Hello students, welcome back to the online studies of English medium. In today's session, you are going to learn about your subject Social Science of Standard 6. Chapter number will be second, that is Journey from Primitive Man to Settled Life, that is the revision part. We have seen the explanation part, but now we will see the revision part. Let's start with the main point, that is primitive man or nomadic life. Nomadic life मतलब कोई भी पर्सन एक जगह पे नहीं रहता है, मतलब दैट इज वो रोम करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, ठीक है। और प्रिमिटिव मैन मतलब जो वेरी ओल्ड टाइम के जो लोग थे, जैसे हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग एज जो थी ह्यूमन की, तो वैसी लाइफ को हम प्रिमिटिव मैन बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स अगो नोमैडिक लाइफ स्टार्ट हुई थी। उस टाइम लोगों ने क्या किया था, हंटिंग करना चालू किया था। अब खाना खाने के लिए जब उनको एग्रीकल्चर नहीं पता था, तब वो लोग हंटिंग करते थे, और इसीलिए उनको हंटर एंड गैदरर्स जो ह्यूमंस थे उनको ये नाम दिया गया। बहुत सारे एनिमल्स वो हंटिंग करते थे, जैसे डीर, शिप, गोट, ये सब क्या है, इजीली हंट हो जाते थे, मतलब इजीली ये लोग उनको मार सकते थे। क्यों? क्योंकि ये भाग दौड़ ज्यादा नहीं सकते। और उसके साथ साथ में ये इनके सर्च में एक जगह से दूसरी जगह भी घूमने जाते थे। अब एक आप कॉमन सी चीज ले लो कि हर जगह पे क्रॉप्स एक जैसे नहीं होते। अगर आपको राइस खाना है, समझो आज के टाइम पे तो अवेलेबल है, बट आज से पहले तो आपको पंजाब जहां पे सबसे ज्यादा राइस होता है, हरियाणा, वहीं पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ये जो प्रिमिटिव मैन थे वो भी क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह ये एनिमल्स के सर्च में जाते थे, इसलिए उनको नोमैडिक लाइफ को बोला जाता है। उनके साथ साथ वाटर जो है वो भी एसेंशियल है एक पर्सन के लाइफ में। हम सब ये जानते हैं, रोटी और पानी, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको जीना है तो। ऑक्सीजन तो है ही, बट रोटी और पानी। अब चलो इन्होंने खाने का तो बंदोबस्त कर दिया, जैसे फॉर किलिंग एनिमल, फॉर हंटिंग, बट उनको पकाने के लिए पानी, कुछ पीने के लिए पानी तो चाहिए। तो ये भी जो प्रिमिटिव मैन थे वो पानी के गैदरिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो जाने लग गए। अब इसमें क्या है कि जो हिस्टोरियंस थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो ये सब स्टडी करते हैं, वो क्या करते, उन्होंने क्या फाइंड किया, जैसे जैसे वो ढूंढने लग गए, जो प्रिमिटिव मैन के रहन सहन, दैट इज उनकी हैबिटेट कैसी थी, वो ये लोग ने फाइंड करना चालू कर दिया। कैसे किया? अब समझो कि आप पढ़ने स्कूल में आते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आके समझो बोर्ड पे टीचर ने कोई होमवर्क दिया, और लास्ट पीरियड में आप आके देखते हो कि भाई यहाँ पे टीचर ने क्या होमवर्क दिया था, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो सेम डे की बात है, लेकिन जहां पे लोग रहते थे वो चीज आज भी वैसी रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे दूसरा कोई पर्सन गया नहीं। अब सेकंड मेन पॉइंट ये है कि ऐसी सब चीजें आपको ऊपर लेवल की जमीन पे, दैट इज लैंड पे तो मिलेगी नहीं, तो उनको डिग करना पड़ता है और फिर अंदर ये चीजें मिलती है। उसके साथ साथ में, मतलब उनके इंफॉर्मेशन के साथ साथ में उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उनके हैबिटेट, बहुत सारे स्टोन्स, ये सब चीजें भी उनको मिली है। सिंस द लीव्स ऑफ हंटर गैदर एंड वेंडर्स आर एसोसिएटेड विद स्टोन टेक्नोलॉजी, दिस टाइम इज कॉल्ड पैलियोलिथिक। अब ये इनका जो पूरा टाइम था वो स्टोन से रिलेटेड था। स्टोन टेक्नोलॉजी मतलब स्टोन से ही वो हंटिंग करते थे, क्रॉप्स काटते थे, और भी बहुत सारे काम है। तो इसीलिए ये टाइम को क्या नाम दे दिया, पैलियोलिथिक, ठीक है। अब स्टोन वेपन वो कहां कहां पे यूज करते थे। द स्टोन वेर यूज टू कट वेजिटेशन एंड टू स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल। अब ये सब आप स्टोन देखोगे तो इसमें एक कॉमन चीज है कि धार जो होती है, जहां से कट होती है, वो चीज आपको सब में दिखेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये स्टोन का वो यूज कहाँ करते थे, वेजिटेशन, जो एग्रीकल्चर, जब वो क्रॉप उन्होंने उगाया तब वो काटने के लिए, और एनिमल की जो स्किन है उसको निकालने के लिए ये स्टोन यूज करते थे। और प्रिमिटिव मैन क्या करते थे, ट्री और स्किन ऑफ एनिमल, ये दोनों को मिला के वो अपनी बॉडी कवर करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो कपड़े होते नहीं थे।
Bhimbetka in Madhya Pradesh have been found, which was an excellent place of human habitation. आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है, आपने बहुत सारी जगह ऐसी देखी होगी कार्विंग के रिलेटेड, जैसे कोई गुफा है अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसके अंदर भी आप जाओगे तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। अजंता एलोरा केव है, तो ये सब चीजें क्या है, बहुत ही ह्यूमन हैबिटेशन, मतलब जो लोग पुराने टाइम पे जब स्टार्टिंग एज हुई थी तब वो कैसे रहते थे, उन्होंने क्या क्या किया, तो वो सब चीजें आपको वहां देखने के लिए मिलेगी। एंड इन दिस केव नियर अबाउट 500 इमेज ऑफ बर्ड, डियर, वुडन स्पेयर, trees, human, etc. drawn by primitive men have been found, which are drawn with the help of natural color. अब इस केव के अंदर जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, इसके अंदर अप्रॉक्स 500 इमेजेस जो है जानवरों की है, इंसान की है, और वो कलर के साथ है। आज हम आर्टिफिशियल कलर यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने जो नेचुरल कलर्स है उसका यूज किया, जैसे ट्री हो गया, जामुन ले लिया, ये सब से जो कलर बनता है उससे उन्होंने कलर किया था। Ruins of ashes found in the caves of primitive men in Kurnool in South India indicates they were familiar with fire. अब जैसे जैसे लोग इस चीज के अंदर डीप में जाते हैं, अब समझो कि आप कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे हमारी हिस्ट्री ले लो, सोशल साइंस, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे आप डीप जाते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो कल्चर है वो कितना बड़ा है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना डिफरेंट है सबसे। वैसे ही जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, जैसे वो ये स्टडी के अंदर और डीप में जाते गए तो उनको पता चला कि केव के अंदर जो एशेस है, टेस्ट जब हम जलाते हैं तो जो राख बचती है ना, तो वो चीज उनको केव के अंदर मिली जो साउथ इंडिया में कुरनौल है, और यहाँ से पता चला कि भाई ये फायर से भी बहुत ज्यादा फेमिलियर थे, और अप्रोक्सीमेटली 11,000 साल पहले ह्यूमन जो थे उन्होंने फायर स्टार्ट की, दैट इज उन्होंने इन्वेंट किया। Other than fire, wheel were also revolutionized their life. They learned to make wheel from tree trunk and thick wood. और फायर के साथ साथ उनको और भी क्या चीज पता चली, वो है यूज ऑफ व्हील, ठीक है। From place which has Megar and Inamgao, we even get information about their houses and farming. अब हमने पहले देखा कि वो कैसे रहते हैं, कौन है वो, ठीक है, फिर वो कौन सी इक्विपमेंट यूज करते थे, उसके बाद आया खाना पकाने के लिए आग, देन व्हील, और अब वो कैसे रहते थे और वो कैसे फार्मिंग करते थे, ठीक है। तो मेगढ़ और इनाम गांव ये एक ऐसी जगह है दो जहां पे हमें पता चला, हमें मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो इनकी स्टडी करता है उनको पता चला है कि वहां के हाउसेस ऑफ फार्मिंग कैसे होती थी। Sharp stone implements have been found from places like Meghad and Inamgao. This might have been used for farming. और वहाँ पे सिर्फ जगह ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स भी मिले जो शार्प है, वो इनका ऐसे मानना है कि वो एग्रीकल्चर मतलब जहाँ पे जो क्रॉप्स है उसको काटने के लिए उन्होंने यूज किया है। दे लिव्ड इन अ रेक्टेंगुलर हाउस, स्मॉल बार्न्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन दिस हाउसेस। और ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, ऐसी जगह पे वो पहले रहते थे, ऐसा माना जाता है। So here we end up the revision part. Now we will see the exercise part of this chapter, that is the revision part. Okay. This session. Let's start with the choose the correct option, that is MCQs. Okay. First one, how was primitive man's life? Okay. Options are nomadic life, settled life, urban settlement life, and last option rural settlement life. So the answer is nomadic life. Now the second part, second question, which weapon was not used by primitive man to hunt animals? Option 1 gun, option B stone weapons, option C weapons made up of bones, and option D wooden weapons. So the correct answer is option 1, option A gun. Now the third question, in which state is Bhimbetka situated? Option 1, that is A Madhya Pradesh, B Gujarat, C Bihar, or D Uttar Pradesh. So the correct answer is A Madhya Pradesh. Now the fourth question, which activities were not started by primitive
man. Okay, you have to tell from the following option which activities were not started by primitive man. Option A, farming. Option B, cattle rearing. Option C, graining storage, or option D, industries. So the correct answer is option D, industries. Now, for the next question, fill in the blanks. First one, the primitives used weapon made up of dash bones and wood implemented. तो इसका आंसर, what is the answer? Stone bones. प्रिमिटिव मैन, ओके, तो एक क्लियरेंस यहाँ दे दूं मैं. फर्स्ट जो है उसमें स्टोन कॉमा बोन्स एंड वुड. ओके, तो स्टोन के बाद आप एक कॉमा लगा देना. नाउ द सेकंड ऑप्शन, प्रिमिटिव मैन यूज डैश एंड द स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडी. तो व्हाट इज द आंसर? पील ऑफ ट्री. थर्ड वन, primitive man lived in dash caves to get protection from rain and wild animal. So what is the answer? Natural caves. Now fourth one, natural caves has been found in the dash mountain range in the central India. So the answer is Vindhya mountain. Fifth, nearly dash painting drawn by primitive man have been found from the Bhimbetka caves. So approximately it is 500 paintings. Sixth one, primitive man had learned to make wheel, that is the answer, from the tree trunk and its thick wood. So what is the answer? It is wheel. Now the next point, that is true or false, and you have to give the correct statement for the false answer. First one, primitive man started rearing violent animals with the beginning of the settled life. So the answer is false. There can be many true statements, but one of them is primitive man started rearing domestic animals with the beginning of settled life. Or the second, you can add or want any other true statement, then it can be said that in the beginning of settled life, primitive man used to do farming. Okay, so this can be multiple true statement. Second is stone implements were used in stone age. So what is the answer? It is true statement. Third one, primitive man has drawn pictures of lion and tiger in Bhimbetka. So the answer is false. True statement of this and question is primitive man has drawn pictures of bird, deer, trees, human beings and etc. in Bhimbetka. Now the fourth one, natural colors have been used in case of Bhimbetka to draw pictures by primitive man. So the answer is true.